रानो, ये नीला कमल जादुई है। इसे अपने घर के कोने में रखना। जब भी तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करोगी, इसकी एक पंखुड़ी झड़ेगी और तुम्हारे घर में खुशहाली और कीमती मोती बरसेंगे। शुक्रिया परिमा, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी। रानो घर पहुंचकर बच्चों को सब बताती है। वो कमल को बीच घर में रखते हैं। पूरा घर नीली रोशनी से भर जाता है। वाह माँ, ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। क्या अब हम अमीर हो गए? नहीं बेटा, ये तभी फल देगा जब हम दूसरों के आंसू पोंछेंगे। ये लालच के लिए नहीं, भलाई के लिए है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पुराने खोखले पेड़ में छिपे हैं। वो खिड़की से रानो के घर की नीली रोशनी देखते हैं। देख रहे हो कालू, उस रानो की किस्मत फिर जाग उठी है। वो रोशनी आम नहीं है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिछली बार टोकरी चुराई थी, इस बार हम उस जादू की जड़ ही काट देंगे। जंगल में सूखा पड़ा है, पक्षी प्यासे और भूखे हैं। रानो नीलम कमल के पास बैठकर प्रार्थना करती है और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा एक बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। माताजी, आप ये खाइए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। तभी घर के अंदर कमल की एक पंखुड़ी गिरती है और पूरा आंगन अनाज के दानों और पानी के घड़ों से भर जाता है। उसी जंगल में हरिया तोता और हरियाली तोती अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रानो के घर के बाहर पहुंचते हैं। रानो बहन, कहीं कोई फल नहीं बचा। मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। घबराओ मत भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। रानो भर के अंदर जाकर कमल के सामने हाथ जोड़ती है। तभी एक पंखुड़ी और गिरती है। अचानक आंगन में ताजे रसीले आम और ठंडे पानी के छोटे छोटे कटोरे प्रकट हो जाते हैं। शुक्र है भगवान। रानो, तुम हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रानो बहन, वो नदी किनारे जो बुलबुल का परिवार है, वो भी बहुत परेशान है। उसके बच्चे बीमार हैं। रानो खुद अनाज की पोटली लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है, जो अपने बीमार बच्चों के कारण कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी। रानो, मैं दाना लेने भी नहीं जा सकती। मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। बुलबुल बहन, हिम्मत मत हारो। ये अनाज लो और अपने बच्चों को खिलाओ। जैसे ही रानो अनाज देती है, नीलम कमल की चमक बुलबुल के घर तक पहुंचती है। बीमार बच्चे चहचहाने लगते हैं और उनके पंखों में नई जान आ जाती है। हाँ बेटा, जब हम दूसरों का पेट भरते हैं तो हमारा अपना दिल भर जाता है। यही इस जादुई कमल की असली बरकत है। रानो ने पूरे जंगल के लिए लंगर लगा दिया है। हर कोई उसे दुआएं दे रहा है। कालू और गोरी भीड़ में छिपकर ये सब देख रहे हैं। गोरी, अगर वो कमल हमारे पास हो तो हम हर दाने के बदले सोने का तिनका मांगेंगे। हम इस जंगल के राजा और रानी बनेंगे। पर वो परी का जादू है कालू, हमें सावधानी से काम लेना होगा। गोरी और कालू एक बीमार पक्षी का भेष बनाकर रानो के घर पहुंचता है। वो खांसने का नाटक कर रहा है। रानो बहन, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे आंगन में सो सकता हूँ? इस नीली रोशनी से मुझे सुकून मिलता है। जरूर कालू भाई, इंसानियत सबसे ऊपर है। आप यहाँ आराम कीजिए। जब सब सो जाते हैं, कालू और गोरी चुपके से कमल के पास पहुँचते हैं। वो उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी करो कालू, इसे झोले में डालो। इसके जाते ही रानो फिर से वही गरीब चिड़िया बन जाएगी। ये रहा मेरा जैकपॉट। अब हम यहाँ से दूर बादलों के पार अपनी सल्तनत बनाएंगे। कालू और गोरी कमल को लेकर बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं। वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर कमल से फरमाइश करते हैं। ए जादुई फूल, अब हमें हीरे जवाहरात दे। हमें सोने का महल चाहिए। लेकिन कमल काला पड़ने लगता है और उसमें से बदबूदार धुआं निकलने लगता है। वही रानो सोकर उठती है और कमल को गायब देख फूट फूट कर रोने लगती है। बच्चे भी दुखी हैं। माँ, क्या परी हमसे नाराज हो गई? नहीं बेटा, किसी ने हमारी खुशी चुरा ली है। पर मुझे अपनी अमीरी का दुख नहीं, मुझे उन भूखे पक्षियों की चिंता है जो आज खाने आएंगे।
कालू और गोरी कमल को जितना ज्यादा लालच से आदेश देते हैं, पहाड़ी उतनी ही तेज कांपने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं। भागो कालू, ये फूल तो हमें मार डालेगा। ये तो पत्थर बरसा रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी दौलत है। अचानक नीलम परी प्रकट होती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। वो अपनी छड़ी से कालू और गोरी को एक पेड़ पर लटका देती है। मूर्ख पक्षियों, ये कमल दया से खिलता है, लालच से नहीं। तुमने इसे चुराकर अपना विनाश खुद चुना है। हमें बचा लीजिए, हम मर जाएंगे। परी कमल को वापस रानो के पास ले आती है। कालू और गोरी को सजा के तौर पर हमेशा के लिए बेघर कर दिया जाता है। रानो सबको माफ कर देती है